नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा यूं तो कभी उपदेश दिया नहीं करते। महाराज जी कहा करते कि मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूं, मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि सिखाने वाला तो ईश्वर है, उससे बड़ा शिक्षक कोई और है ही नहीं। और हर एक मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ उसी ईश्वर से तो सीख कर आता है। और फिर मनुष्य को अगर मैं कुछ कह भी दूंगा, कुछ बता भी दूंगा, तो आखिर में वह मनुष्य करेगा तो वही जो उसे करना है। ये सब बातें कहकर बाबा उपदेश देने की बात को टाल देते। लेकिन महाराज जी एक दूसरी बात बड़ी ही दृढ़ता के साथ में अनेक मौक़ों पर कहा करते। वह ये कि अगर तुम ईश्वर के पास रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि ईश्वर हर पल तुम्हें एहसास कराते रहें, तुम्हें अपने होने का आभास कराते रहें, तो इसके लिए तुम्हें वास्तव में इस मनुष्य जीवन में कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। एक साथ में दो काम तो संभव हो ही नहीं सकते। तुम एक तरफ भौतिक वस्तुएं उसी ईश्वर से मांगते हो, फिर उन्हीं भौतिक वस्तुओं को भोगने में लिप्त हो जाते हो, तब तुम ईश्वर से इस तरह दूर भी तो हो जाते हो। जब समय का पहिया घूमता है, तब तुम वापस उन्हीं दुखों में आ धमकते हो और वहाँ से तुम ईश्वर को फिर से पुकारने लगते हो। तो इस तरह के चक्र में तुम फंसते हो, क्योंकि तुम त्याग नहीं कर पाते। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर का पर्याय यानी कि ईश्वर के पास जाने का जो सबसे बड़ा जरिया है, वह मनुष्य के लिए त्याग का भाव है। एक मनुष्य अपने जीवन में इसी भौतिक संसार में रहते हुए अगर त्याग का भाव नहीं अपना सकता, अपने हृदय में त्याग करने का समर्पण नहीं बना सकता, तो कुल मिलाकर वह मनुष्य यहीं पर उलझा रह जाता है। बाबा ऐसी गूढ़ बातें मुख से तो नहीं कहा करते, परंतु महाराज जी ऐसी लीला ही रच देते कि उस लीला की घटना के द्वारा ये सारी बातें सार के रूप में प्रकट हो जाती और भक्त अपने आप समझ जाता कि बाबा मुझसे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, त्याग की भावना एक जीव आत्मा के लिए भोजन होती है, उसका पोषण होती है। जब तक जीवात्मा इस मनुष्य के शरीर की यात्रा करती है, उस दौरान अगर वह त्याग को अपना कर रखे, तो स्वतः ही उस आत्मा को बल मिलता है, उस आत्मा को गति मिलती है और साथ ही आत्मा यहाँ पर रहते हुए अपनी चेतना को धारण कर लेती है और उस चेतना के कारण वही आत्मा भक्ति के मार्ग पर भी प्रबल वेग से आगे बढ़ पाती है। इसीलिए बाबा कहा करते, त्याग मनुष्य के लिए सर्वोपरि माध्यम है। वहीं पर महाराज जी प्रभु श्री राम का भी उदाहरण देते और कहते कि मेरे प्रभु राम को देखो, उनसे बड़ा कोई त्यागी आज तक हुआ है क्या? वो तो स्वयं भगवान थे, फिर उन्होंने इतना त्याग क्यों किया? क्या उन्हें सब कुछ बिना त्याग किए नहीं मिल सकता था? मिल सकता था, लेकिन चूंकि वह यहाँ पर मर्यादाओं में बंधे हुए थे, मनुष्य के अवतार में थे और इन्हीं मनुष्यों के लिए थे, ना कि स्वयं के लिए या देवी देवताओं के लिए यहाँ पर मनुष्य बनकर आए थे। अतः जो एक मनुष्य के जीवन में अनिवार्य होता है, उसे ही प्रभु श्री राम ने अंगीकृत किया। प्रभु श्री राम ने उसी त्याग की भावना को अपने जीवन का आधार बनाया और त्याग भी देखो कैसा कैसा, राजमहल में जन्म लेने वाले विष्णु का अवतार होकर भी 14 वर्ष तक जंगलों में भटकते रहे, अपने माता पिता की आज्ञा पर त्याग करके। वहीं पर अपनी भार्या के साथ जंगलों में भटकते हुए उसी भार्या को खो देते हैं, फिर भी उनका त्याग कम नहीं होता, फिर उनका वही त्याग और ज़्यादा दुखों में गिर जाता है, तो भी प्रभु धैर्य बनाए रखते हैं। उसी धैर्य के साथ में आगे बढ़कर लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके वापस आते हैं, तो भी उन्हें राजभवन का सुख नहीं मिलता, माता सीता का उन्हें त्याग करना पड़ता है। प्रभु श्री राम की ये सब बातें बाबा बड़े ही भाव विभोर होकर कहा करते। दोस्तों, इसके साथ ही आपको यह भी बताएं कि बाबा जी जब भी प्रभु श्री राम का नाम लेते, उनके बारे में कोई चर्चा करते, महाराज जी के कुछ ही शब्द मुंह से निकलते निकलते उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते। भक्त ये देखकर भली भांति समझ जाते कि इस समय महाराज जी वेग में आ चुके हैं, कि मनुष्य शरीर उनके लिए सबसे बड़ा बंधन है, वरना वह तो अभी यहाँ से अथाह ऊर्जा का स्वरूप लेके हनुमान के रूप में प्रकट हो जाएं और प्रभु श्री राम तक स्वयं को लेकर चले जाएं।
परंतु चूंकि यहाँ पर वह उन्हीं प्रभु श्री राम का कार्य कर रहे हैं, अतः एक मानवीय शरीर को धारण करके यहाँ पर प्रभु श्री राम का वही संदेश, त्याग की भावना को अन्य भक्तों तक पहुँचा रहे हैं। बाबा किस तरह से त्याग को सर्वोपरि मानते हैं, इसे समझने के लिए आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की ही एक सत्य घटना बाबा की ही लीला में। दोस्तों, जो वृद्ध महिलाएं महाराज जी से मिलने के लिए, बाबा के दर्शन के लिए आश्रम आया करती थी, महाराज जी उन सभी को माई कहा करते थे। वे सब हृदय में महाराज जी को ईश्वर स्वरूप में जाती थी। उनमें से अधिकांशतः माइयाँ महाराज जी के साथ में बहुत ही हंसी टिटोली करती और बाबा भी उनके साथ में एक छोटे से बालक के रूप में, हनुमान जी के बाल स्वरूप में स्वयं को धर लेते। एक बार की बात है, ऐसे ही एक माई ने महाराज जी से पूछ लिया, बाबा जी, आप हमसे सांसारिक वस्तुओं के बारे में बातें किया करते हो, हमसे बड़े ही चाव से पूछा करते हो, घर में कितने बच्चे हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, आगे तुम्हारे फलाना रिश्तेदार के साथ में क्या क्या बातें हैं, ये सब बातें आप हमसे सांसारिक रूप में किया करते हो। लेकिन बाबा, कभी आप हमें उस निराकार परब्रह्म के बारे में कुछ बताते क्यों नहीं? हमें पता है जो भी व्याख्या, जो भी शब्द आपके मुंह से निकलेंगे वह अमृत तुल्य अटल होंगे। अतः आप जो कुछ भी हमें परब्रह्म ईश्वर के बारे में बताएंगे वह वास्तव में यथार्थ होगा, सत्य होगा। इससे हमारी आत्मा को बल मिलेगा और इस भौतिक जीवन के संशय शंकाएं कट जाएंगी। जब उन माई ने ये सारी बातें बाबा के सामने रखी तो महाराज जी तख्त पर बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते मुस्कुराते ही बोले, ठीक है माई, हम तुम्हें जरूर बताएंगे। जब बाबा ने ऐसा आश्वासन दे दिया तो वह माई मन ही मन में प्रसन्न हो गई और खुशी खुशी चहकती चहकती आश्रम के अन्य कामों में हाथ बटाने के लिए चली गई। दिन ढलने के बाद में जब संध्या होने को आई और माई को वापस नैनीताल जाना था, तो जब नैनीताल की गाड़ी का समय हुआ तो वह माई महाराज जी से विदा लेने आई। हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोली, बाबा, मैं चलती हूँ। महाराज जी उन माई से बोले, अरे तू जाने लग गई है अब? वह माई अपनी साड़ी का पल्लू अंगुलियों से मरोड़ते हुए बोली, हाँ बाबा, घर भी तो जाना होता है, घर परिवार होता है, सब कुछ देखना होता है। मुझे मेरे घर परिवार का ख्याल भी तो रखना होता है। घर जाऊंगी, खाना बनाऊंगी और सारे बाकी के काम भी तो करूंगी। वह माई ने एक ही सांस में महाराज जी को ये सब कुछ बता दिया। बाबा यह सब कुछ सुनकर बोले, अच्छा सुन, अभी मत जा, यहीं पर रुक जा, हम तुम्हें आज परब्रह्म के बारे में बताएंगे। तू यहाँ पर आ, बैठ जा यहीं पर पास में। जब बाबा ने नहीं जाने के लिए कह दिया तो वो माई घर जाने की जिद करने लगी और जिद करने ही क्या लगी, वह तो जिद पर ही अड़ गई और बोली कि घर की देखभाल कौन करेगा बाबा, मुझे घर की देखभाल करने के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। इस पर महाराज जी बोले, नहीं नहीं माई, हम तुम्हें आज ब्रह्म के बारे में बताकर रहेंगे, तू यहीं पर बैठ जा, आज घर मत जा। दोस्तों, महाराज जी के इस बार दोबारा ऐसा कहने पर वह माई थोड़ी सी तन गई, थोड़ी सी क्रोधित हो गई और आवेश में बोली कि यह कैसे हो सकता है, मुझे तो जाना है बाबा, मुझे अभी जाना है। इस बार जब आवेश में वह माई ने ये सब कुछ कहा तो महाराज जी बोले, पर पहले तो तुझे ब्रह्म के बारे में जानना था और अब जब मैं ब्रह्म के बारे में बताने वाला हूँ तो तुझे घर जाना है। तू मुझे कहती है कि यहाँ रुकना कैसे संभव होगा? बाबा ने ये सब कुछ कह तो दिया, लेकिन माई ने महाराज जी की बिल्कुल नहीं सुनी। संध्या हो चुकी थी, नैनीताल की गाड़ी निकलने वाली थी, अतः वह माई वहाँ से चली गई। उस समय बाबा के पास में और भी बहुत सारे भक्त बैठे थे। महाराज जी ने उस माई के जाने के बाद में वहाँ पर विद्वान भक्तों को कहा, देख लिया उसको, पहले तो वह परब्रह्म के बारे में जानना चाहती थी, सुबह से जिद करके बैठी थी, मुझे ईश्वर के ब्रह्म के बारे में बताओ, और अब देखो कैसे वह सिर्फ अपने घर का ही सोच रही है। महाराज जी कहते हैं कि सच तो ये है कि एक मनुष्य एक ही समय में दो काम नहीं कर सकता। ईश्वरीय स्वरूप ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है जिसके पीछे तुम यहाँ पर पड़े हो और तुम्हें वह कुछ समय बाद में मिल ही जाएगी। ना ही ईश्वर कोई खिलौना है जिससे तुम यहाँ पर अपने मन मुताबिक खेल सको। परब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में जानना समझना है तो तुम्हें यहाँ पर वास्तव में कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। बाबा ये गूढ़ बातें बोलकर
आंखें बंद कर लिए, ध्यानस्थ हो गए। लेकिन वहाँ पर विद्यमान भक्तों को बात भली-भांति समझ आ गई कि तुम जिस ईश्वर के पीछे जाने के लिए ही महाराज जी के पास आए हो, उन ईश्वर तक जाने के लिए, उन ईश्वर की ओर अग्रसर होने के लिए तुम्हें अपने भौतिक जीवन में कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। त्याग की भावना सबसे प्रबल होती है। त्याग एक तरह से आपके लिए वह पुष्पक विमान है जो सर्वोत्तम गति के साथ में आपको यहाँ से सीधा ईश्वर की ओर लेकर जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने भी यहाँ पर देखा कि महाराज जी ने किस प्रकार त्याग की भावना को एक छोटी सी घटना के माध्यम से भक्तों में समझा दिया। आप सभी लोग भी अपने जीवन के अंदर त्याग की भावना को अपनाइए। त्याग सर्वोपरि है। त्याग के द्वारा ही आप बहुत ही तेज गति के साथ में ईश्वर की ओर बढ़ सकते हो। भक्ति के मार्ग को बड़ी ही आसानी से कम समय में ज़्यादा दूरी के रूप में तय कर सकते हो, पार कर सकते हो। अन्यथा यहाँ पर आप इन्हीं भौतिक सांसारिक वस्तुओं में उलझे रह जाओगे और अंत में जब यहाँ से वापस अपने घर जाना होगा तो यहाँ की बातें आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। यहाँ पर किया गया कुछ भी संचय कोई काम नहीं आएगा। लेकिन त्याग की भावना के साथ में अगर आपने कोई भी कर्म यहाँ पर किए हैं तो वे सारे के सारे पुण्य के रूप में आप ही के साथ आगे जाएंगे और आने वाला आपका जीवन उनके आधार पर निर्धारित होकर आपको मिलेगा। और जो भी जीवन मिलेगा उसमें इसी पिछले जन्म के पुण्यों के कारण जीवन बहुत ही सुगम और सहज हो जाएगा। अतः आप सभी लोग अपने जीवन में त्याग को हमेशा सर्वोपरि रखिए। जहाँ पर भी कभी आपको ज़रूरत पड़े कुछ त्याग करने की, बेशक करिए और त्याग करते समय ईश्वर का स्मरण कीजिए। आप मन ही मन में अपने ईश्वर से कहिए कि जो कुछ भी मैंने त्याग दिया है, आज जो कुछ भी मैंने अपने से दूर किया है, ये सब कुछ मैंने आप ही की इच्छा से किया है। ईश्वर आप सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि आने वाले समय में त्याग की भावना को अपनाकर आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गया है, क्योंकि त्याग स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर जब आपके साथ समाहित रहते हैं तो आपका ये मनुष्य जीवन, भौतिक संसार सफल हो जाता है। आशा करते हैं कि महाराज जी का सीख भरा, प्रसंग भरा विशेषांग आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।